धारा 370 डंके की चोट पर हम लोगों ने समाप्त कर दिया। किसी मां के लाल में हिम्मत नहीं है कि अब रिवाल्वर उठाकर किसी के सीने पर अपनी। अभी आप राजनाथ सिंह जी को सुन रहे थे, जो रक्षा मंत्री और बीजेपी के नेता हैं। अभी ये चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं जम्मू कश्मीर, जहां 370 पर बयान देते हुए राजनाथ सिंह आपको नज़र आ रहे होंगे। 370 वाला स्क्रिप्ट ये भी पढ़ते हुए नज़र आए, क्योंकि बीजेपी का जो भी नेता जम्मू कश्मीर जाता है वो 370 वाला स्क्रिप्ट पढ़े बिना उसको चैन नहीं आता है, क्योंकि 370 के बिना बीजेपी के नेताओं का भाषण शुरू नहीं होता है और ख़त्म भी नहीं होता है। तो आइए पहले पूरा भाषण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज़। अभी राजनाथ सिंह जी जो जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं, जहां वो जम्मू में रामबन में एक चुनावी सभा को संबोधित किए और 370 का गाना वो भी गाते हुए नज़र आए। और उनका कहना था कि 370 हटने के बाद से आतंकवाद ख़त्म हो गया है, अब टूरिज़्म के लिए जम्मू कश्मीर जाना जाता है। पहले आइए पूरा भाषण सुनिए राजनाथ सिंह जी का, उसके बाद से आगे बात करेंगे। पूरा पहले भाषण सुनिए। धारा 370 डंके की चोट पर हम लोगों ने समाप्त कर दिया। किसी मां के लाल में हिम्मत नहीं है कि अब रिवाल्वर उठाकर किसी के सीने पर अपनी गोली चलाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर रखा है, उस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है हम आएंगे तो जो धारा 370 समाप्त की गई है उसे हम बहाल कर देंगे। बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या चाहते हैं आपकी धारा 370 जो समाप्त हुई वह बहाल हो जाए? या किसी के पास कलेजा नहीं है बहनों भाइयों कि अब धारा 370 को यहां पर बहाल कर सके? आपने G20 का सम्मेलन देखा होगा। दुनिया के 20 देशों के बड़े बड़े दिग्गज देशों के प्रतिनिधि, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री दिल्ली में आए हुए थे। लेकिन शायद आजाद भारत के इतिहास में पहली बार G20 का एक सम्मेलन कहीं पर हुआ था तो कश्मीर घाटी में हुआ था। बहनों भाइयों, इसे कहते हैं सरकार, इसे कहते हैं हुकूमत। पहले जम्मू कश्मीर सारी दुनिया में लोग कहते थे ये टेररिज्म का स्पॉट है। बहनों भाइयों, अब जम्मू कश्मीर के बारे में सारी दुनिया में धारणा बदल चुकी है। अब जम्मू कश्मीर टेररिज्म स्पॉट के रूप में नहीं जाना जाता है, बल्कि यह टूरिज्म स्पॉट के रूप में जाना जाता है। अब राजनाथ सिंह जी को सुन रहे थे, जो कि रक्षा मंत्री हैं और बीजेपी के नेता हैं। अभी ये जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए हैं और वहीं आपका 8 सितंबर को जम्मू का रामबन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस जो NC है, जो पार्टी है आपका क्षेत्रीय पार्टी है जम्मू कश्मीर की, उस पर जमकर बरसे। और राजनाथ सिंह जी का कहना था कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो जिस तरह से 370 लाने का बात करती है और वो जिस तरह से कट्टरवादी विचारधारा को घाटी में बढ़ावा दी है, लेकिन यही राजनाथ सिंह जी और यही बीजेपी कभी जो महबूबा मुफ्ती से अभी दूरी बनाए हुए हैं राजनाथ सिंह जी, कभी एक साथ चेयर लगा के बैठा करते थे जब गलबहियाँ करके सरकार चलाया करते थे 2015 में। क्योंकि 2015 में यही महबूबा मुफ्ती हैं जिनसे बीजेपी गठबंधन की थी, जो महबूबा मुफ्ती बोलती थी कि भारत का तिरंगा उठाने वाला कश्मीर में कोई नहीं मिलेगा। तो उस पर राजनाथ सिंह जी कुछ नहीं बोलते हैं। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर के बयान दे रहे हैं राजनाथ सिंह जी की। इनका कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आएगी तो 370 लेके आएगी और कांग्रेस भी उसका सपोर्ट कर रही है। लेकिन 370 जो हटा है वो तो कभी दोबारा आ भी नहीं सकता है, क्योंकि वो भारत का संसद भवन हटाया है। उसको कोई भी विधानसभा में उतना ताकतें नहीं है कि उसको पास कर सकता है और उसको लागू कर सकता है, क्योंकि जो केंद्र के द्वारा जो चीज़ हटा दिया जाता है वो केंद्र के ऊपर ही निर्भर करता है कि उसको लाएगी या हटाएगी। तो ये तो केंद्र सरकार संसद भवन में 370 को हटाई है, तो ये दोबारा कभी सातों जन्म में नहीं आ सकता है। लेकिन इस पर राजनीति पूरे तरीके से अभी जम्मू कश्मीर में छिड़ा हुआ है। तो वहीं जो राजनाथ सिंह जी हैं, इनका कहना है कि किसी माँ के लाल में हिम्मत नहीं है और किसी में कलेजा नहीं है कि 370 को ला दे। सही में नहीं कोई लाएगा, क्यों लाने जाएगा? लेकिन जो 370 आप हटाए, आप बोले कि कश्मीर का विकास होगा, कश्मीर तरक्की करेगा, तो कश्मीर में आए दिन टारगेटेड किलिंग क्यों हो रहा है? इसका जवाब राजनाथ सिंह जी नहीं दिए। इसका जवाब नहीं दिए कि जो 2-2 साल इंटरनेट काट के जम्मू कश्मीर का जो ये लोग विकास किए हैं उस पर कुछ नहीं बोले राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी ये नहीं बताए जो आज जम्मू कश्मीर के युवा हैरान और परेशान होकर जम्मू कश्मीर में नौकरी के लिए भटक रहे हैं, उस पर राजनाथ सिंह जी कुछ नहीं बोले।
जो जम्मू कश्मीर में जो सेब का खेती करते हैं उनको विभिन्न समस्या उत्पन्न हुआ पड़ा है, अभी उस पर कुछ नहीं बोले। जो सेब का बागान में जो किसान है, सेब का खेती करने वाले किसान कश्मीर में, वो विभिन्न समस्याओं से परेशान है जम्मू कश्मीर में, उसका हल चाहते हैं सरकार से, लेकिन उस पर राजनाथ सिंह जी आपको बात करते हुए नजर नहीं आएंगे। कश्मीर में जो समस्या है और 370 हटाने के बाद से यही बीजेपी और जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इनका कहना था कि 370 हट जाएगा तो कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन आए दिन जिस तरह से आतंकवादी सेना के जवान को टारगेट बना रहे हैं, कभी टारगेटेड किलिंग हो रहा है, तो इस पर राजनाथ सिंह जी कुछ नहीं बोलते हैं। तो वहीं अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर निशाना साधे राजनाथ सिंह। आपको वीडियो में नजर आ रहे होंगे, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव है और 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। और इसी बार मालूम चल जाएगा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में कितना विकास की है 370 हटा के और इंटरनेट काट के। ये तो आने वाला समय में ही मालूम चल जाएगा आपको, जो नतीजा आएगा 8 अक्टूबर को। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।